केके न्यूज़ की ओर से मैं रिपोर्टर रितेश, चीफ रिपोर्टर ध्रुव, कैमरामैन भव्या और स्क्रिप्ट राइटर ध्रुव काका की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलो आज ले चलते हैं आपको अहमदाबाद की एक हेरिटेज जगह पर जो सारंगपुर झूलता मीनार से प्रख्यात है। हालांकि भूकंप के बाद इस पे बैन लगा हुआ है, फिर भी हमारी टीम ने थोड़ी बहुत जानकारी उपलब्ध की है, वह आपसे शेयर कर रहे हैं। यहाँ के विश्वास पात्र मूल रतियों के जानकारी के मुताबिक हम लोग आपके सामने पेश कर रहे हैं। यह है सारंगपुर का झूलता मीनारा। ये करीब 521 साल पुराना है। ये अहमद बादशाह ने बनाया था। उस समय के ज़माने में ये वॉच टावर का काम करते थे। ये मीनारे की खासियत यह थी कि अहमदाबाद के नक्शे में करीब 240 मस्जिदें हैं। सबसे ज़्यादा मस्जिद कांकड़िया के पास आई हुई है। वहाँ पर भी यही सब मीनारे थे, पर भूकंप की वजह से सारे मीनारे टूट गए। अभी यही एक मीनारा है जो सारंगपुर पर आया है। उसी समय महाराजा और संत कोई दूसरा महाराजा यहाँ चढ़ाई नहीं कर पाए, इसलिए यह मीनारों को डिफेंस के तरीके इस्तेमाल किया करते थे। यह सिबी साबिर की मस्जिद है। यह मस्जिद झूलता मीनारा के समय से है, मगर जो मस्जिद थी वो जंग के कारण शहीद हो गई थी। इसको रिबिल्ड किया गया तो इसे 100 या लगभग 100 से ज़्यादा जितना समय हो चुका है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि साफ़ सफाई की यहाँ पर देखभाल बहुत अच्छी तरह से रखी गई है, परंतु यह झूलता मीनारा है वह बंद कर दिया गया था भूकंप की वजह से। यहाँ पर इतने वर्षों से रेस्टोरेंट है, चलिए थोड़ी बहुत जानकारी उनसे लेते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम वसीम मिर्ज़ा है। करीबन मेरी उम्र 35 बरस के आसपास है और लगभग मैंने ये हेरिटेज के बारे में सुना है। मेरे दादा पुरखों से उन्होंने बताया था कि वो टाइम पे 1 रुपया टिकट चलती थी ऊपर प्रवासियों को देखने के लिए, हिलाने के लिए, जो भी एनीथिंग चलता था। और मेरे फादर ने मेरे से एक बात की थी कि बेटा बोले ये हेरिटेज है, ये जितना जूना है इतनी अपनी होटल भी जूनी है। करीबन मेरा होटल का टाइम अंदाज है लगभग 100 बरस के आसपास है का अंदाज एकदम। और जब मेरे दादा को ये देश आज़ाद हुआ उसके बाद जब हमारे इंडिया के जो कायदे कानून डॉक्टर भीम साहब अम्बेडकर ने जो कायदे वैलिड करे थे होटल के लिए, एनीथिंग सब के लिए, वो टाइम पे मेरे दादा ने अप्लाई 1949 में दी थी। उसके बाद हमारा 1950 में लाइसेंस रिन्यू होके आया था, नया बन के आया था। जब से मेरी ये होटल का लाइसेंस और सब प्रूफ है मेरे पास। और ये हेरिटेज इतनी जूनी है, इसकी जितनी तारीफ करो इतनी कम है, क्योंकि हमारे यहाँ वाइब्रेट वर्ल्ड वाइब्रेट मोदी साहब ने जो गांधीनगर में किया था, वाइब्रेट गुजरात में भी जितने भी गेस्ट आए थे सब यहाँ होके गए। करीबन मेरा मानना है रोज़ आना जाना 100-200 प्रवासियों का आना जाना है। बाहर के जो टूरिस्ट आते वर्ल्ड टूरिस्ट, कम से कम उनका 200-300 का रोज़ आना जाना होता था। अभी ये लॉकडाउन के बाद ज़रा कम हो गया, बंद ही हो गया बोले तो बहुत है। पहले बहुत चलता था, हम देखते थे, टूरिस्ट आते थे, पूछते थे, बोले हमारे ये देखना है, तो हम उनको रास्ता भी बताते थे, अंदर जाके थोड़ी माहिती भी देते थे कि जैसे 1-2 मीनारे हैं, आप एक को पकड़ के हिलाओगे तो दूसरा भी हिलेगा। हमारे दादा जो बताते थे, जैसे हम ये एक को पकड़ के यूँ हिलाएंगे तो दूसरा भी वाइब्रेट होगा, दोनों हिलते थे, यानी दोनों हिलते थे। और भूकंप के टाइम हमने इसको नज़दीक से देखा, जब भूकंप आया था दोनों आजू बाजू में टच होते बच रहे थे, इतना हिल रहे थे। ये भूकंप की वजह से ये जो मीनारा है उनको बैन कर दिया गया है। जी। जब ये अर्थक्वेक हुआ था, जब से यानी गवर्नमेंट ने ऐसा सोची कि बोले अगर ये भविष्य बचाना हो, अगर हमारा एक हेरिटेज जिंदा रखना हो, गुजरात का एक प्राचीन चीज़ जिंदा रखनी हो, तो उसको ब्लॉक कर दो। आपने देखा भी होगा कि वो ब्लॉक लगाए, ऊपर 3 लगाई है। और हमारे को कहा भी गया है, जो हमारे यहाँ के वतनी है, रहवासी है, हेरिटेज के आज उनको कहा भी गया है कि तुम हिलाना नहीं और ऊपर जाने की कोशिश नहीं करना। उसके लिए गवर्नमेंट खुद आती है, ऊपर की साफ सफाई करती है, सब ध्यान रखती है। हमें बहुत खुशी है ये बात की है। कोरोना के पहले के और अभी के हालत में आपका धंधे में क्या फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि अभी रेलवे तंत्र पूरा बंद है। करीबन 5-10 ट्रेन है या करीबन 12 ट्रेन है चालू, उसमें भी हमारा 6 से 9 o'clock तक कर्फ्यू होएगा, उसको हम अमल में लेते। तो रात का जो ट्रेन है वो तो धंधा मिस हो जाता है। और दिन में मानो 2-3 या 4 ट्रेन, लगभग 2-4 ट्रेन आती है। पब्लिक भी बहुत कम आती है, रिजर्वेशन जितना चाहिए इतना रिजर्वेशन होता नहीं है, ट्रेनें भी खाली है। उससे हमारे को बहुत फ़र्क पड़ा है, 90% फ़र्क पड़ा है। अभी हमारे यहाँ के रिक्शा एसोसिएशन वालों से भी बात हुई थी, तो रिक्शा वालों ने भी कहा है कि रोज़ हम 500 से 1000 रुपये कमाते थे, अभी 200 रुपये करीबन कमा रहे। उससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि हमारे को करीबन 70% फायदा, यानी नुकसान जा रहा है, लॉस जा रहा है धंधे में। तो कोरोना काल के पहले जो धंधा था उससे 70% कम हो गया। प्रजा को क्या संदेश देना चाहिए? जी, मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि जितना बन सके इतना 6 मीटर का डिस्टेंस रखे, 6 से 8 मीटर।
और सैनिटाइज़र का यूज़ करते रहना चाहिए। और साबुन से करीबन मेरा मानना है दिन में 15 से 20 दफ़ा हाथ धोते ही रहो, ज़रूरी नहीं है पर धोते रहो, बेहतर रहेगा क्योंकि उससे बहुत फ़ायदा आएगा। जो हमारे जो मोदी साहब ने जो नियंत्रण दिया है कि भाई हम हमारे देश को कोरोना से मुक्त करेंगे तो उसमें हमारा भी योगदान होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि हम जब तक ये नहीं करेंगे तो फिर ये मोदी साहब को सपोर्ट कैसे मिलेगा। सब में बड़ा सपोर्ट तो वो हमारा ले रहे कि वो हमें इतना सुरक्षित रखे। देश को देखा होगा कि अमेरिका में कई ज़्यादा डेथ हुई है, उससे तो हम काफ़ी अच्छे काफ़ी बेहतर है जो मोदी साहब ने लॉकडाउन लगाया। अगर वो नहीं लगाते तो सोचो हमारा हिंदुस्तान का हालम क्या होता, हमारा हिंदुस्तान क्या होता, वो सोचना चाहिए। और हमें इतना सुरक्षित रहना चाहिए जितना बन सके। मास्क पहन के रखो, सोशल डिस्टेंस रखो, सैनिटाइजर का यूज़ करते रहो, ये सब हमारे लिए फ़र्ज में आता है तो वो फ़र्ज की तरह लो। जैसे हम ऊपर वाले ने फरमाया कि तुम नमाज फ़र्ज है, तुम्हारे ऊपर नमाज फ़र्ज है यानी पढ़ना ही है, ऐसा ही ये भी करना ही है। मैं यूँ कहना चाहता हूँ, प्लीज़ 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 मेरे हिंदुस्तान के वासियों सिर्फ इतना ध्यान रखो कि हमें हमारी ज़िंदगी बचानी है, हमारा हिंदुस्तान को बचाना, हमारी हिंदुस्तान की आवाम को बचाना है। बस इतना फ़र्क है कि तुम स्टे अलर्ट रहो, कोई भी बीमारी है उससे अलर्ट रहो, उसको दावत नहीं दो कि हम ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा वो नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है। हम समझना चाहते हैं कि ये बीमारी से हम बचे रहे। शुक्रिया सर, आपका ये जो कीमती वक्त है वो हमको दिया सर। जी जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज से केके न्यूज़ कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन आ रहा है, एक एक वोट सहित हर एक जगह पर मंतव्य लेंगे कॉरपोरेशन ने कैसा काम किया है। इसके लिए उनके रिप्रेजेंटेटिव हर एक वार्ड में रूबरू मुलाकात लेंगे। तो कृपया जनता से रिक्वेस्ट है कि आप पूरा सहयोग दो। इसके हिसाब से आपको जो भी तकलीफ हो या परेशानी हो या स्थानीय नेता जो आपकी मदद नहीं कर रहा हो उसके बारे में हम लोग सहयोग देंगे। आप भी अपना पूरा सहयोग दें। जय हिंद, जय सुरक्षित भारत।